हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका नए सेशन 2024-25 का है। एंड यहाँ पे हम चैप्टर वाइज तो डिस्कस करेंगे और आपका क्वेश्चन वाइज भी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को डिस्कस करने से पहले हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, उसमें चैप्टर प्रोज को हम चैप्टर ही कहते हैं। उसमें चैप्टर आएगा आपका लेटर टू गॉड। सेकंड चैप्टर होगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थर्ड चैप्टर आपका है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फोर्थ चैप्टर आपका आएगा फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फिफ्थ चैप्टर आपका आएगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सिक्स चैप्टर आएगा आपका मिसबिल द ऑटर। 7 चैप्टर आएगा मैडम राइड्स द बस। 8 चैप्टर आपका आएगा द सरमन एट बनारस। एंड 9 चैप्टर आएगा प्रपोजल। ये आपके सारे चैप्टर होंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से। देन फर्स्ट फ्लाइट की बुक की पोएम्स आपकी आएंगी डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देन फिफ्थ पोएम पॉल पोएम। सिक्स्थ अमांडा। सेवेंथ द ट्रीज। एट्थ आपकी फॉग। नाइन्थ आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एंड टेंथ द फॉर एनी ग्रिजोरी। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट आपका ये सारा चैप्टर्स एंड पोएम्स होंगे फर्स्ट फ्लाइट की पहली बुक से। दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये बुक 2 है। तो उसमें आपका चैप्टर आएंगे अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर्स, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, बोली एंड द बुक दैट सेव द अर्थ। ये आपके 9 चैप्टर आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक्स आएंगे, 2 बुक्स आएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो आपका पेपर आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स होती है, वो 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल्स होती है, वो भी 20 मार्क्स का होगा। और लैंग्वेज आपका 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर बनता है। यानी आपको लैंग्वेज और बुक वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है। रीडिंग स्किल्स तो पैराग्राफ है, देख के ही आंसर करने होते हैं हमें उसमें से। और राइटिंग स्किल्स ग्रामर थोड़ी 20 मार्क्स की है, उसे फोकस करना है। तो सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स में 2 पैसेज होंगे। एक पैसेज आपका, दोनों पैसेज 10-10 नंबर के होंगे। एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा, 400 से 450 वर्ड का होगा वो। मतलब उसमें कोई डिटेलिंग नहीं होगी, कोई नंबरिंग वाला इशू नहीं होगा। बट जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, दूसरा पैसेज होगा, वो डाटा पे बेस पे होगा, कोई चार्ट होगा, उसे समझ के आपको आंसर करने हो सकते हैं। ऐसे आपका इस बेसिस पे होगा, तो वो 10 नंबर का होगा। दोनों लेंथ है पैसेज की, वो 600 से 700 वर्ड होगी। क्वेश्चन उसके अंदर, यानी आप पैसेज तो दे दिया, आप 10 क्वेश्चन भी तो दे पूछेंगे, 10 नंबर का है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर यानी 1 लाइनर आंसर भी हो सकते हैं। और ये कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिएशन, एनालाइज के बेसिस पे थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिए हैं 10th क्लास के, तो मुझे भी पता है पेपर्स जो पैसेज वगैरह ही होते हैं वही हार्ड आते हैं। क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन हार्ड नहीं आते इतने। देन सेक्शन बी है ग्रामर। ग्रामर में एक तो डिटर्मिनर से टॉपिक पूछा जाएगा, टेंसेस से पूछा जाएगा, मोडाल्स से पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड्स एंड रिपोर्टेड स्पीच से आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में भी 3 पार्ट से ही आएगा, कमांड एंड रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स। देन आपका यहाँ पे कोर्सेज सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, गैप फिलिंग के क्वेश्चन होंगे, एडिटिंग के क्वेश्चन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज होंगे, और 12 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, बट आपको अटैम्प्ट 10 ही करने हैं। नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स में आपका फॉर्मल लेटर लिखना होगा। क्वेश्चन फॉर्मल लेटर ये 100 से 120 वर्ड्स में 2 दिए जाएंगे, बट आपको कोई एक लिखना है। एंड एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। 2 एनालिटिकल पैराग्राफ दिए जाएंगे, बट आपको करना एक ही है। ये भी मैप और चार्ट या कोई भी क्लू वगैरह दिया हुआ 5-5 नंबर का हो गया। तो ये भी राइटिंग स्किल्स भी आपका 10 मार्क्स का हो गया। अब लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आप सेक्शन सी आएंगे, तो 5th क्वेश्चन आपका आएगा, फोर्थ पार्ट आपका आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको चैप्टर में से,
और एक एक्स्ट्रैक्ट दिया जाएगा पोइट्री में से, और उस एक्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको पाँच नंबर का हो ना तो 5 क्वेश्चन MCQ के भी हो सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है कि आपको खुद ही आंसर लिखना है, ज़रूरी नहीं कि MCQ टिक करना हो। 1 वर्ड आंसर हो सकता है, 1 लाइनर आंसर हो सकता है। तो एक एक्स्ट्रैक्ट चैप्टर से आएगा, एक एक्स्ट्रैक्ट पोएम से आएगा। फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट फ्लाइट की बुक से आपको 4 आउट ऑफ 5 यानी 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक के चैप्टर से, और करने आपको सिर्फ 4 होंगे, और वो 3-3 नंबर के होंगे, यानी टोटल 12 मार्क्स के आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक से आएगा। देन फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करने आपको 2 होंगे, और ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही होगा, तो 6 नंबर टोटल हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक से ही, जो कि आपका 6 नंबर का होगा, और ये आपको 2 क्वेश्चन दिलाएंगे बट करना आपको एक ही होगा। इसमें भी फिर आपका फुटप्रिंट विदाउट फिट में से भी 2 क्वेश्चन दे जाएंगे, करना आपको एक ही, और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप। लगभग आपको इसमें 1.5 पन्ने तो लिखने ही होते हैं, पूरा डिटेलिंग इतना क्वेश्चन होता है। और आजकल आपका जो क्वेश्चंस की डिज़ाइनिंग है वो ऐसे आती है कि आपको कोई चैप्टर दे दिया, जब आप लास्ट में सिलेबस को दोबारा सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको कोई चैप्टर दे दिया कि एक मिस बिल द ऑटर दे दिया और एक नेल्सन मंडेला चैप्टर दे दिया, दोनों के कैरेक्टर को एक साथ मिलवा दिया, और अब वो कैसी बातें करेंगे या कुछ और कोई भी सिचुएशन आपको दे देंगे, कोई अलग अलग चैप्टर से वो आपको पूछेंगे, और आपको अपने बेसिस पे उसी वक्त आंसर बना के लिखना होगा। तो ये आपको इसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे आपका कुछ नहीं है, आपका बाकी 20 नंबर का जो आपका रीडिंग कॉम्बिनेशन है वो 20 नंबर का होगा, राइटिंग 20 का, लैंग्वेज 40 का, 20 मार्क्स आपको असेसमेंट के लगेंगे, जो कि डिटेल्स आपको टीचर बताई देगी असेसमेंट की। जस्ट लाइक मैं अगर आपको 20 नंबर के असेसमेंट के बारे में बताऊं तो 20 नंबर का आपका असेसमेंट होता है, उसमें से 10 नंबर आपके पीरियोडिक असेसमेंट के जाते हैं, यानी जो आपका PT या UT होता है, पीरियोडिक टेस्ट होता है, उसके बेसिस में 10 नंबर जाएंगे। 3 आपके होते हैं बट उनमें से किसी 2 के नंबर लगेंगे, और 2 5-5 नंबर के होंगे आपके, मतलब होंगे तो 20 नंबर के बट उन्हें 5 में कन्वर्ट करा जाता है। देन 10 नंबर ये होगा 20 में से, और 10 नंबर में से 5 नंबर आपका प्रैक्टिकल का लगता है, और 5 नंबर आपका पोर्टफोलियो का लगता है, यानी आपकी मैम कोई फाइल बनाएंगी और प्रैक्टिकल की जगह कोई वो असेसमेंट या कुछ भी, या वो लिसनिंग ले सकती हैं कि आप कुछ कोई आंसर क्वेश्चन का ओरल दे रहे हैं उसका, यानी आपकी इंग्लिश स्किल पे हो सकता है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश के बेसिस पे होगा, साइंस का अलग तरीके से था, मैथ्स का अलग तरीके से होता है, तो वो आपका यहाँ पे है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और बाकी सिलेबस भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिए, तो आई होप आपने अभी तक देखे नहीं है तो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो देखिए जाके, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।